नमश्चंडिकाय। इस वीडियो में हम भगवती सरस्वती के बारे में बात करेंगे और उनका बसंत पंचमी से क्या कनेक्शन है इस बारे में भी बात करेंगे। भगवती सरस्वती प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवियों में से हैं। ब्रह्म विद्या और नृत्य संगीत विषय के अधिष्ठाता के रूप में दक्षिणामूर्ति महादेव और भगवती सरस्वती दोनों को ही माना जाता है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में दोनों को एक ही प्रकृति कहा गया है। भगवती सरस्वती के 108 नामों में भी इनको शिवानुजा मतलब शिव की छोटी बहन कहकर संबोधित किया गया है। ओम शिवानुजाय नमः। ये शुक्ल वर्ण, शुक्लांबरा, वीणा पुस्तक धारिणी तथा श्वेत पद्मासना कही गई हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी, श्री पंचमी, वसंत पंचमी को इनकी विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। माँ सरस्वती का वर्णन वेदों के मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण महाभारत के अलावा कालिका उपपुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि ग्रंथों में मिलेगा। भगवती सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा और वीणा वादिनी सहित अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। ये सभी प्रकार की ब्रह्म विद्या, बुद्धि एवं वाक शक्ति प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, ये परम चेतना है। माँ सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। माँ सरस्वती की पूजा करने से विज्ञान, कला, विद्या, वाणी, बुद्धि, संगीत इत्यादि की प्राप्ति होती है। मंद बुद्धि लोगों के लिए बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए, चित्त की चंचलता एवं अस्वस्थता दूर करने के लिए भगवती सरस्वती साधना की विशेष उपयोगिता है। मस्तिष्क तंत्र से संबंधित अनिद्रा, सिरदर्द, तनाव, जुकाम जैसे रोगों में भगवती सरस्वती साधना का लाभ मिलता है। कल्पना शक्ति की कमी होना, समय पर उचित निर्णय न कर पाना, विस्मृति, प्रमाद, अरुचि जैसे कारणों से भी मनुष्य मानसिक दृष्टि से अपंग, असमर्थ जैसा बना रहता है और मूर्ख कहलाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए भी भगवती सरस्वती साधना एक उपयोगी आध्यात्मिक उपचार है। अब हम देखते हैं कि देवी भागवत पुराण में भगवती सरस्वती के क्या क्या पूजा उपचार बताए गए हैं। यहाँ हम वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र के बारे में बात करेंगे, फिर मंत्रों के समूह से युक्त और परम पवित्र विश्व जय सरस्वती कवच के बारे में बात करेंगे और उसके बाद याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित भगवती सरस्वती के स्रोत के बारे में भी बात करेंगे, जिसका पाठ करके महान मूर्ख तथा दुर्बुद्धि भी पंडित तथा मेधावी हो जाता है। इनसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि भगवती सरस्वती की पूजा कैसे की जाए, उनका ध्यान मंत्र क्या है और उनको कैसे कैसे नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, किस तरह के पुष्प आभूषण उनको अर्पित करें। बसंत पंचमी और भगवती सरस्वती के बारे में देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध में बताया गया है। यहाँ श्री नारायण नारद जी को माँ सरस्वती के पूजा विधान और कवच स्रोत के बारे में बता रहे हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, मूल प्रकृति सृष्टि कार्य के प्रयोजनार्थ गणेश जन्नी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री इन 5 रूपों वाली कही गई है। मतलब सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 तरह की है: गणेश जन्नी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका प्रभाव परम अद्भुत है और इनका चरित्र अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा आरंभ की थी, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। ये सारा जो प्रकरण है ये मैं आपको एज इट इज़ 9वें स्कंध से पढ़कर सुना रही हूँ, क्योंकि उसमें पूरे 2 चैप्टर्स हैं जिसमें उनकी पूजा, उनका विधान, कवच, स्रोत, मंत्र सब कुछ बताया गया है और उसको एज इट इज़ पढ़ना ही अपने आप में बहुत सुंदर है। फिर इस अध्याय में भगवती सरस्वती की उत्पत्ति का भी वर्णन है और आगे भगवान श्री कृष्ण भगवती सरस्वती को कहते हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, श्री नारायण नहीं बता रहे हैं नारद जी को। यहाँ पे जो बात चल रही है वो भगवान श्री कृष्ण और भगवती सरस्वती के बीच में चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्या आरंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनीन्द्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्धनाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेके प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कर्म शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट मतलब घड़ा
अथवा पुस्तक मतलब आपकी बुक्स में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों की पूजा की जाती है, या फिर आप माँ का आवाहन घट में भी कर सकते हैं। पर आज के दिन में अपनी पुस्तकों की पूजा ज़रूर करें, या कोई भी वो चीज़ जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है। मैं तो अपने लैपटॉप को भी उठा के उसकी पूजा करती हूँ। अपने पेन की पूजा करें, अपनी पेंसिल की पूजा करें। अगर आप ड्राइंग करते हो तो आप अपने ब्रशेस की पूजा करो। हर चीज़ जिससे आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान की हर उस चीज़ की आज आपको पूजा करनी चाहिए। आप अपने फ़ोन पे बहुत सुनते रहते हो तो उसको भी रख लो। एक भाव होना चाहिए, वो भाव है कि जहाँ से आपको विद्या मिल रही है, जहाँ से आप जो माध्यम बना हुआ है। देखिए समय बदल चुका है, पुस्तक से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट पे पढ़ते हैं, राइट? अपना लैपटॉप रखिए, अपना सेल फ़ोन भी रखिए, क्योंकि माध्यम तो अब वो भी है ना, उनमें भी तो ऊर्जा का कुछ कण जा ही रहा है। तो वो आगे कहते हैं कृष्ण भगवान, तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की गुटिका डिब्बी में रखकर पुनः उसे गंध चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पावन अवसर पर विद्वजन तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। और ये कवच बहुत 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 सुंदर और बहुत शक्तिशाली है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं भगवान और क्या बोल रहे हैं। फिर ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती का पूजन किया। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म, सनकादिक मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि ये सब भी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। और तभी से ये माँ सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा पूजित होने लगी। फिर नारद जी बोलते हैं, अब यहाँ पे नारद जी और श्री नारायण के बीच में संवाद हो रहा है। तो नारद जी बोलते हैं, हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती के पूजा विधान, कवच, ध्यान, पूजा के उपयुक्त नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि के विषय में मुझे बताएं। यह सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती है। सुनने में इससे अधिक सुंदर या प्रिय क्या हो सकता है? तो श्री नारायण बोलते हैं, हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त कर्व शाखोक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी पूर्वाहक काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापना करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभीष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा, और ध्यान को हम बाद में देखेंगे, बताए गए ध्यान के द्वारा बाह्य घट में मतलब एक घट में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडशोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करे। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उसे आपको बता रहा हूँ। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वास्तिक एक प्रकार का पकवान होता है, शक्कर, सफ़ेद धान का बिना टूटा हुआ चावल जिसको अक्षत भी बोलते हैं, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ अथवा गेहूं के आटे से धृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को धृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृततुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत और पवित्र ऋतुफल, ये नैवेद्य प्रशस्त हैं। मतलब भगवान को अगर आपको भोग लगाना है माँ सरस्वती को, तो ये सब नैवेद्य उनके लिए बताए गए हैं। हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प मतलब सफ़ेद फूल, सुगंधित श्वेत चंदन मतलब सफ़ेद चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, सफ़ेद फूलों की माला, श्वेत वर्णाहार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। भगवती सरस्वती सात्विक देवी हैं, उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का बहुत महत्व बताया गया है। अब भगवती के ध्यान की बात करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे महाभाग, भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के विषय में सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रहशाली अग्नि सदृश
विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित, नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवगणों से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों, मनुगण और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधिपूर्वक भगवती सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करे और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करे। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी हैं उनके लिए तो यह नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्या आरंभ के अवसर पर, वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को यह आराधना जरूर करनी चाहिए। अब हम माँ भगवती के मूल मंत्र की बात करते हैं। वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिन्हें जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर, सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र, और मंत्र आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, कल्प वृक्ष के समान है। 4 लाख जप कर लेने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है, और यदि मनुष्य इस मंत्र में सिद्ध हो जाए तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। और अब हम भगवती के विश्वजय सरस्वती कवच के बारे में बात करते हैं। तो आगे कहते हैं, हे विप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को दिया था। और अब यहाँ पे भृगु मुनि और ब्रह्मा जी की बात चल रही है। भृगु बोलते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, सब कुछ जानने वाले, सबकी सृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्रह्मन, हे प्रभो, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्वजय नामक सरस्वती कवच बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे वत्स, सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वेदों के सार स्वरूप, कानों को सुख देने वाले, वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रासलीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे यह कवच बताया था। हे ब्रह्मन, यह कवच परम गोपनीय, कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ तथा न सुने हुए अद्भुत मंत्र समूहों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए थे, और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए थे। और यहाँ पे आप देखें तो दोनों ही एक, जैसे शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, उसी तरह से बृहस्पति देवों के गुरु हैं। पर इन्होंने किसका कवच धारण किया था? भगवती सरस्वती का विश्वजय कवच। आगे बताते हैं, इसी प्रकार इस कवच को धारण करके तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कवीश्वर हो गए थे, और स्वयंभुव मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए थे। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कणाद, गौतम, कर्ण, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। और इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। और फिर बहुत सारे ऋषियों को बताया है कि बहुत सारे ऋषियों ने, देखिए ऋषि कौन थे हमारे, वैज्ञानिक थे, ज्ञानी थे, ज्ञान में लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो जिसको भी विद्या चाहिए, जिसको भी बुद्धि चाहिए, मेधा बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए जो सही गलत में बता सके, उसको सरस्वती माँ की शरण में जाना ही पड़ेगा। फिर आगे वो कवच के ऋषि, छंद, देवता इत्यादि के बारे में बताते हैं, और कवच भी दिया गया है। कवच अगर आपको चाहिए तो आपको श्री देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद में, आई थिंक 4था अध्याय है, वहाँ पे आपको ये पूरा कवच मिल जाएगा, और आप वहाँ पे इसको जाके पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जो इसका हिंदी वर्जन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, क्योंकि संस्कृत को शुद्ध करने में, मतलब उसको मैं कॉपी करूँगी, फिर उसको मैं कई बार उसको देखूंगी कि सारे शब्द और अक्षर सही हैं कि नहीं है, इसमें बहुत सारा समय लग सकता है। लेकिन हिंदी वर्जन जो है उसका, हिंदी वर्जन में लगा सकती हूँ। नहीं तो आप इसको ढूंढिए, विश्वजय भगवती सरस्वती कवच, और इसमें माँ सरस्वती के बीज मंत्र भरे पड़े हैं। ये बहुत शक्तिशाली कवच है और ये आपको पुराण में दिया गया है। तो आप इसको ढूंढिए और इसको ज़रूर कोशिश करिए कि इसको एक बार कम से कम पढ़ें। फिर आगे लिखा है कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र, अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके, और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो महादेव को गुरु बनाइए, उनकी पूजा करिए, उनकी पूजा। और वैसे भी माँ सरस्वती को तो
बोला गया है कि शिव जी की छोटी बहन है, तो आप महादेव को गुरु बनाइए, उनकी पूजा करके दंड की भांति ज़मीन पर गिरकर प्रणाम करिए और उसके बाद इस कवच को धारण करिए। कहा गया है कि 5 लाख जप कर लेने से यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। तो ये है इस कवच की महत्ता। और फिर उसके बाद बताते हैं कि कहते हैं कि हे मुने, मैंने कर्म शाखा के अंतर्गत वर्णित यह सरस्वती कवच आपको बतला दिया। अब आप सरस्वती के स्रोत, पूजा विधान, ध्यान तथा वंदन के विषय में सुनिए। और कहा गया है कि जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्रोत का पाठ करता है वह कवींद्र तथा बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख तथा दुर्बुद्धि भी इस स्रोत का 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पाठ करे तो वह निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर चूँकि आज बसंत पंचमी है और आपको माँ सरस्वती के निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए, खासकर अगर आप विद्यार्थी हैं या आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई से आपको ज़्यादा काम पड़ता है, या फिर इन जनरल मुझे तो लगता है हर इंसान को भगवती सरस्वती का तो सहारा हमेशा हर इंसान को लेना चाहिए। आप क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, आपको मेधा बुद्धि मिल रही है, विद्या मिल रही है कि अविद्या मिल रही है, आप बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब जो है ये माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही होता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी देवों ने लिया है, सभी ऋषियों ने लिया है और सभी मनुष्य भी लेते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती की पूजा, आराधना, उनका कवच का पाठ और उनका जो अष्टाक्षर मंत्र बताया गया है, और इस मंत्र के लिए श्री नारायण स्वयं कहते हैं कि सबके लिए ये मंत्र लाभप्रद है, तो आप उस मंत्र का जप करिए। आप कम से कम अगर आप रात को बैठ के अपना माँ सरस्वती की थोड़ी सी पूजा करके उसके बाद आप, अभी जैसे ही दोपहर हो जाएगा जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा, अगर आपके पास थोड़ा सा समय बचा है तो फिर आप किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, आप माँ सरस्वती की पूजा करिए, बैठ के उनका ध्यान पढ़िए, थोड़ा सा मंत्र, ध्यान मंत्र पढ़िए और उसके बाद उनके मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिए। आज के दिन उनकी शक्तियाँ, उनकी ऊर्जाएं बहुत तीव्र होती हैं और फिर महाकुंभ भी चल रहा है और हमारा गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो ये आपको बहुत 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 फल देगा और प्रभावी रहेगा आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि विद्या से बढ़कर धन कुछ नहीं है। अगर आपके पास विद्या है, आपके ऊपर माँ सरस्वती का हाथ है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। फिर वो आपकी स्वयं रक्षा करेंगी। आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, एक बार पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके पास सब चीज़ों में क्लैरिटी रहेगी। नहीं तो अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं रहता है तो बहुत मैंने देखा है लोगों को, कितना पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, पढ़ने के बाद भी वो ऐसी बातें बोलते हैं कि जो लगता है कि क्या सच में इन्होंने पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको इन भ्रम से निकलना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और अपने दिमाग में क्लैरिटी चाहिए आपको, भगवती सरस्वती का आश्रय लीजिए और आज का दिन उनका ही दिन होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमश्चंडिकाय।